हरे राम 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 राम, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। आज है हरे 26 कृष्ण मार्च माता जी। कोट आप लोगों के सामने है। अब आवाज नहीं आ रही माता जी मेरी? हाँ, अभी आ रही है। पहले नहीं आ अभी रही आ थी? रही है। नहीं, कट गई थी। ओके। आज 26 मार्च है, कोट आप लोगों के सामने है। पढ़ लो माता जी। जी जी जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण और बलराम वे परम सत्य हैं। उनके प्रेम करने और मारने में कोई भेद नहीं है। आप जानते हैं कि जो मारे गए उन्हें भी भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई। अभी वही दोनों भाई फिर से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य और प्रभु नित्यानंद के रूप में आए हैं। मायापुर 26 मार्च 1975। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है वो है 32 और 9 चैप्टर परम गुह्य ज्ञान। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। माता जी अनुवाद ये पढ़ो, श्लोक जी, गाओ। अनुवाद। श्लोक गाओ। अच्छा, माता जी एक बार फिर से बोल के दिखाना। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोन्यः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। अनुवाद। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान ने यह स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे हुए व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवतम में 4.18 18 का कथन है कि अधम योनि यानी चंडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक यानी ब्राह्मण, रजोगुणी यानी क्षत्रिय तथा तामसी यानी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चंडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुलों में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि व्यपाश्रित्य शब्द से सूचित होता है। मनुष्य को पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, थैंक हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरि बोल। तो आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 चैप्टर पूरा ही वैसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये परम गुह्य ज्ञान है ना, भगवान जी बता रहे हैं इसमें। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी या शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं।
तो जो श्लोक नंबर 30 था हमारा, उसमें भगवान जी ने क्या बताया था कि उन लोगों के बारे में दुराचारी कहा था, उन लोगों को दुराचारी कहा था जो इस जन्म में पापी हैं, मतलब जिनका कैरेक्टर खराब है, आचरण खराब है इस जन्म में। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं पाप यो नयहा, पाप योनि में या नीच योनि में। हरे कृष्णा। पाप योनयहा, जिन्होंने निम्न कुल में जन्मे लोग हैं, जो निम्न कुल में उत्पन्न लोग हैं जो, ठीक है। पाप योनि में या नीच योनि में जो इस जन्म में पैदा हुए हैं, मतलब जिन्होंने पूर्व जन्म में पाप किए थे, जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, वो पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं। तो 9th चैप्टर का 30 नंबर का श्लोक और 31st नंबर के श्लोक में भगवान ने बोला कि जो भक्ति कर रहा है ना, लेकिन उससे कोई दुराचार हो गया अगर, तो भी उसको धर्मात्मा ही मानो। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो लोग दुराचार में पड़े रहते हैं, जिन्हें आत्म साक्षात्कार से कोई मतलब ही नहीं है, वो भी अगर भगवान की शरण ले लेते हैं तब भी उनको परम गति प्राप्त हो जाती है, यानी हाईएस्ट गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति वो लोग कर लेते हैं। ठीक, ये देखो, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी या शूद्र श्रमिक ही क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर शब्द है, जैसा कि माता जी ने भी तात्पर्य में पढ़ा, व्यपाश्रित्य। व्यपाश्रित्य का मतलब भगवान जी की शरण ग्रहण करना है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, शरण ग्रहण करना, व्यपाश्रित्य शरण ग्रहण करना। भगवान श्री कृष्ण की जो व्यक्ति शरण ग्रहण कर लेगा, सरेंडर कर देगा, शरण ग्रहण करेगा, अल्टीमेट यही करना है व्यक्ति को, हर एक जीवात्मा को यही करना है, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है अल्टीमेट। बट भगवान ने यहाँ पर मामाश्रित्य नहीं कहा है कि, तो इसका अर्थ है कि भगवान के भक्तों का आश्रय लेना, बिकॉज हमें क्या बोला जाता है, गोपीर भर्तु पद कमली और दासा 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 अनुदास। ठीक है जी माता जी, हरे कृष्ण, पंचांग प्रणाम। ठीक है, तो इस श्लोक का लोग गलत अर्थ निकालते हैं, कुछ मायूस होकर, सैड होकर कहते हैं कि हमें नहीं भक्ति करनी। यहाँ पर देखो, हमारी तो धार्मिक किताबों में ही भेदभाव लिखा है, जातिवाद है। यहाँ पे बताया स्त्री, स्त्रियों, वैश्यास तथा शूद्रास, ये बोल देते हैं कि स्त्री, वैश्य, शूद्र। तो एक बात क्लियरली समझ लो, इस श्लोक में क्लियरली बताया है कि चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, या कोई अन्य पाप योनि भी हो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि स्त्रियां हमेशा ही पाप करती हैं, ये वैश्य पाप करते हैं हमेशा, उनको बिजनेस के लिए झूठ बोलना पड़ता है। और ना ही सभी शूद्र पापी होते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यूजली, यूजली बट नॉट ऑलवेज, लेकिन जनरली अगर देखें तो इनमें से कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इसलिए पूजा पाठ, धूप, अगरबत्ती कर सकते हैं, बट सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार में उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो सभी स्त्रियां पापी नहीं होती, बट कुछ केसेस हैं, जैसे पूतना जो थी वो भी लाइक राक्षस नहीं थी तो औरत, बट थी तो राक्षस थी ना। उसको जब भूख लगती थी तो उसको पूछते थे क्या हुआ, भूख लगी है, कहाँ जाएगी। ये गर्म बच्चे, नवजात शिशु का पैदा होता, जो जस्ट न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनका खून पीऊंगी, वो उसका काम था, बच्चे का खून पीना, छोटे छोटे बच्चों का खून पीना। तो ये पाप योनि हुई, अर्थात जिसको पाप करना ही करना है। तो धर्म के चार स्तंभ होते हैं, चार नियमों को भंग करना ही करना है, यही उनका नियम है, इसको बोलेंगे पाप योनि। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रभुपाद जी से मिलने से पहले उनके एक डिसाइपल थे, प्रभुपाद जी से दीक्षा ली थी उन्होंने। पहले वो बहुत बुरा करते थे, जिंदी है ना, गाय की गले में नस डाल के वो काट कर उसको इंजेक्शन के थ्रू भरकर, पाइप के थ्रू, मतलब खून पीते थे। और ऐसे ही व्यक्ति, मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति भी श्रीला प्रभुपाद जी का आश्रय लेकर भगवान जी के भक्त बन गए। तो व्यपाश्रित्य का अर्थ यही है कि भगवान के भक्तों का आश्रय लेना और श्री कृष्ण की शरण में जाना। अगर देखा जाए तो एक तरफ से यहाँ पर हमें प्रमाणी गुरु की शरण में जाने के लिए भी बोला जा रहा है ना। प्रमाणी गुरु की शरण में जाओ, मतलब अगर हम देखें एक तरीका ये भी है कि उनकी शरण में जाएंगे तो वही हमारा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि वो राधा रानी कृष्ण भगवान जी के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं जो। उसी तरह से प्रभुपाद जी, अभी हम प्रभुपाद जी का भी संग ले रहे हैं थ्रू हिज बुक्स, है ना। तो विपाश्रित्य का मतलब भगवान जी के भक्तों का सहारा लेना, उनका आश्रय लेना, उनकी शरण में जाना। अभी आपको सुनी होगी आपने एक कहानी, मृगरारी की और नारद मुनि की कहानी।
किस किसने सुनी हुई है मृगारी और नारद मुनि की कहानी? एक कहानी तो मैंने आपको कल भी बताई थी, ऋषि वाल्मीकि की, कल या पता नहीं परसों शाम वाले बैच में बताया था, पता नहीं, है ना? किस किस को याद है मृगारी वाली कथा? किसको मालूम है? किसी को नहीं पता है। आप में इतने बच्चे बैठे हैं 30, तो किसी को भी नहीं आ रहा। मृगारी की कहानी किसी ने नहीं सुनी है? हरी बोल, हाँ ना, तो कुछ तो बोलो, लिखो तो सही कुछ। हरे कृष्णा, क्या आप लोग जाग रहे हैं? अपने अपने कैम ऑन कर लीजिए प्लीज, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग सुन रहे हैं मुझे। प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने नारद मुनि और मृगारी की कथा सुनी है या नहीं सुनी है कभी? आज तक जिंदगी में सुनी है कि नहीं सुनी है? ये बोलते ही नहीं है यार। माता जी थोड़ा हिंट देना, कैसी वाली कथा है, किस चीज के उसकी बारे कहानी, में? मृगारी उस शिकारी नहीं होता मृगारी, वो जानवरों को अधमरा करके छोड़ देता है। माता जी सुनी तो होगी बहुत पहले, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, आप फिर से सुना दो सब। अच्छा ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं नारद मुनि भ्रमण करते हैं, है ना? एक बार वो जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने रास्ते में देखा कि बाण से एक हिरन घायल हुआ हुआ है। तो जो घायल हिरन था ना, उसको पैर टूटे हुए थे और उसको बड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, बहुत भयानक दर्द जिसको कहते हैं ना कष्ट, वो इतनी पीड़ा में था, छटपटा रहा था बहुत ज्यादा। तो नारद मुनि ने थोड़ी और जाके देखा, आगे जंगली एक सुअर था, उसको भी बांध ऐसी तरह से लगा हुआ था, उसका भी पैर टूटा हुआ, दर्द से वो भी छटपटा रहा था। फिर खरगोश को देखा, इतने सारे पशुओं को कष्टों में देखा, तो नारद मुनि का जो दिल था ना वो एकदम से तड़प उठा, हृदय उनका विदीर्ण हो गया। क्योंकि भगवान जी के जो भक्त होते हैं वो पर दुखम दुखी होते हैं, उनको दूसरे का दुख देख के तकलीफ होती है, और वो दूसरे के कष्ट को देखकर खुद को उस कष्ट में फील करते हैं, अनुभव करते हैं। जबकि जो अभक्त गण होते हैं वो पर दुख सुखी होते हैं, उनको दूसरे को चोट पहुंचा के खुशी मिलती है, जिसको आज की देसी भाषा में अगर हम बोले ना, सैडिस्ट होना, सैडिस्ट, है ना? सैडिस्ट की मतलब जिसको दूसरे को पेन देकर मजा आता है, वो चीज। तो जो अभक्त होता है वो दूसरे का दुख देकर सुखी होते हैं कि अच्छा हुआ, मजा आया, वाह 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 वाह, ऐसा होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसको दूसरे को कष्ट में देखकर बड़ा तकलीफ होती है। तो नारद मुनि ने सोचा कि कर कौन रहा है ये छटपटाते जानवरों का कारण पता लगाने के लिए नारद मुनि जंगल के अंदर चले गए। अब वो अंदर गए तो बड़े ज्यादा घने हिस्से में जा पहुंचे, वहां पर उन्होंने देखा कि एक आदमी है, काला 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 आदमी है, वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। उसकी आंखें लाल लाल थी, जैसे उसकी आंखों में खून निकला हुआ है, इतना इतना लाल आंखें। हाथ में उसने तीर कमान मतलब धनुष बाण पकड़ा हुआ था। और नारद मुनि जानना चाहते थे कि मतलब क्यों मार रहा है ये ऐसे, क्या तरीका है इसका। तो उसने मतलब कि देख लिया नारद मुनि की शिकारी है, लेकिन वो जो शिकारी थे ना वो लग रहा था जैसे यमराज हो, इतना डरावना टाइप दिख रहा था वो। तो नारद मुनि शिकारी के पास चले गए। जंगल में शिकारी की उपस्थिति से ना अनजान थे बड़े सारे जानवर, उनको नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है, मतलब कि कितने सारे जानवर पीछे मर गए हुए हैं, हमारे दोस्त या हमारे जंगल के साथी मरे हुए, उनको बाकी जानवरों को उसका ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो जैसे ही उन्होंने नारद मुनि को देखा ना, अब नारद मुनि को देखते नारद मुनि के दिल में कुछ नहीं है, वो ओपनली में आगे सीधा सीधा जंगल से बिल्कुल बीच में खड़े हो गए। तो जो बाकी जानवर थे ना आगे पीछे उनके, वो सारे भाग गए नारद मुनि को देखकर ना, इधर उधर तितर बितर हो गए, सारे छिप गए। अब ये देखा जब शिकारी ने, उसको गुस्सा चढ़ गया, उसको खुंदक चढ़ गई, उसने बोला मैंने जानवर यहाँ पे इकट्ठे किए, इतने शिकारी मेरे सामने थे, मैंने इनको मारना था, तो ये कौन आ गया यहाँ पर, ये इसने सारे दौड़ा दिए। तो वो नारद मुनि को बेसिकली ना फटकारना चाहता था, बुरा भला कहना चाहता था। लेकिन नारद मुनि जो थे वो शुद्ध भक्त थे, और वो बहुत ही निर्भीक थे, मतलब निर्भय थे, डरपोक भी नहीं थे, प्रभावशाली थे। तो शिकारी उनका बॉडी का जो जिसको कहोगे आप और आज की डेट में, उसको देख के कुछ भी नहीं बोल पाया। तो शिकारी ने नारद मुनि से कहा, उनके ड्रेसअप वगैरह देख के समझ गया कोई साधु संत टाइप होगा शायद, तो उन्होंने बोला हे गोस्वामी जी, हे महान संत पुरुष, आपने मेरे पास आने के लिए जंगल का मुख्य मार्ग क्यों छोड़ दिया? मैं जिन जानवरों का शिकार करना चाहता था वो सब आपको देखने से ही दौड़ के सारे भाग गए। तो नारद मुनि ने उत्तर दिया, मैं मुख्य मार्ग छोड़कर तुम्हारे पास अपने मन में एक मेरी शंका आ रही है, उसका समाधान करने के लिए आया हूं तुम्हारे पास। उसने बोला हाँ जी बताइए क्या। वो कहता मैं ये जानना चाहता था कि इतने सारे तुमने सुअरों को मार दिया, दूसरे जानवरों को मारा, अधमरा करके तुमने छोड़ा हुआ, तुमने इनको क्यों मारा है? शिकारी बोला हाँ ठीक है, मैंने ही उनको मारा है, और जो आप बोल रहे हो वो भी सत्य है, इन जानवरों को मैंने मारा। कहते हाँ वही पूछो कि क्या तुमने मारा और क्यों मारा। वो कहते हैं तुम जानवरों को पूरी तरह से क्यों नहीं मारते हो? तुम इस तरह से शरीरों को बाणों से भेद कर उनको अधमरा करके छोड़ देते हो, तड़पते रहते, ना वो जिंदों में ना वो मरो में। तुमको नहीं दिखाई दे रहा कि उनको कितनी भयानक तकलीफ हो रही है, कितनी दर्द से पीड़ा से तड़प रहे हैं बेचारे वो, तुम्हें नहीं समझ में आ रही? शिकारी बोला देखो मेरे प्रिय संत जी, मैं हूं मृगारी, जानवरों का शत्रु। मेरे पिताजी ने मेरे को उन्हें अधमरा करना ही सिखाया है,
उससे पहले उनके पिता ने भी उनको ऐसा ही करना सिखाया। हमारा पूरा परिवार, पूरा खानदान, सारी पुश्तें हमेशा ही इसी तरह से जीवन यापन करता है। शिकार एक मजे का हिस्सा है, ये हमारा हुनर है, ये हमारा टैलेंट है। मरते हुए जानवरों को भयानक दर्द से छटपटाते हुए देखना, और जब मैं अधमरे जानवरों को इस तरह से छटपटाते हुए देखता हूँ ना, मुझे बड़ा आनंद आता है, बहुत मजा आता है। तो नारद मुनि ने शिकारी से कहा, मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। तो शिकारी ने बोला, हाँ हाँ ठीक है, जो भी जानवर चाहिए आप ले लो, जो वस्तु चाहिए आप ले जाओ, कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी खालें पड़ी हैं, अगर आपको कोई खाल चाहिए तो वो बता दो, बोलो हिरन की खाल चाहिए बोलो, चीते की चाहिए बोलो, शेर की चाहिए, किसकी खाल चाहिए, दे दूंगा आपको। तो नारद मुनि कहते हैं, नहीं मेरे को कोई भी खाल नहीं चाहिए, मैं तुमसे एक चीज दान में चाहता हूँ। मेरी बस तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि आज के बाद से तुम जानवरों को पूरी तरह से मारना, उनको अधमरा करके मत छोड़ना कभी। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की कोई भी स्वार्थपूर्ण इच्छाएं तो होती नहीं है, ना ही वो भौतिक वस्तुओं के द्वारा प्रलोभित होते हैं, जैसे वो लालच देता है, आपको खाल चाहिए, जानवर चाहिए, ले जाओ। तो उनका एक ही उद्देश्य होता है भगवान के भक्तों का, कि पूरे विश्व भर में श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में प्रचार प्रसार करना। शिकारी ने पूछा, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? अगर जानवर अधमरे पड़े हुए हैं तो उसमें क्या गलत है? आप मुझे प्लीज बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है? तो नारद मुनि कहते हैं कि अगर तुम जानवरों को इस तरह से अधमरा करके छोड़ते हो ना, तो दैट मीन्स कि तुम उनको जान बूझ कर कष्ट दे रहे हो, इसीलिए उसके बदले भी तुमको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। जो कुछ भी नारद मुनि कहते हैं उसको प्रमाणिक समझा जाता है, क्योंकि नारद मुनि, नारद का मतलब क्या होता है? ना रद, जिसकी बात कोई भी रद्द नहीं कर सकता। नारद, जिसकी बात कोई भी रद्द नहीं कर सकता, वो है नारद मुनि। तो जो भी वो बोलते हैं वो शास्त्रों से रिलेटेड होता है, उसमें दिया गया होता है, समस्त वेदों को जानने वाले हैं, वो जानते हैं कि कैसे इंसान को जीना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मृगराज को समझाया, इस तरह से आप अन्य प्राणियों को कष्ट देते हो, बड़ी गंदी बात है, ऐसे मत करो। प्रकृति के नियमों के द्वारा तुमको भी इसी तरह से कष्ट दिया जाएगा, तुमको भी दंडित किया जाएगा। जीवन के बदले जीवन होता है। हमारी बुक भी है ना प्रभुपाद जी की, जीवन का स्रोत जीवन, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स में से एक है जीवन का स्रोत जीवन। तो प्रकृति के नियम कड़े होते हैं, उससे कोई नहीं बच सकता है। तो एक पापी व्यक्ति को इस जीवन में, अगले जीवन में, या आने वाले अन्य कई जन्मों में, जीवनों में कष्ट ही भोगना पड़ेगा। तो नारद मुनि कंटिन्यू रखते हैं, उसको बोलते हैं, मेरे प्यारे शिकारी, जानवरों को मारना ठीक है, मैं समझ गया, तेरा प्रोफेशन है, तेरा काम है, धंधा है, रोजी रोटी है, यह तुम्हारे पक्ष में होने से पहले ही अपराध है, तुम पहले ही पाप कर रहे हो। किंतु जब तुम अब उन्हें अधमरा छोड़ देते ना, तो तुम तो उनको जानबूझकर कष्ट दे रहे हो, और तुम बहुत ज्यादा पाप अर्जित कर रहे हो। सारे जानवरों को जिन्होंने तुमको, सॉरी, जिसको तुम लोगों ने मारा है, तुमने मारा है, अनावश्यक कष्ट दिया है तुमने उनको, और एक के बाद एक करके वो अगले जीवन में क्या करेंगे, तुमसे अपना बदला लेंगे। धीरे धीरे करके वो लोग भी तुमको एक एक करके मारेंगे। तो नारद मुनि उसको समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ना इस तरह से मांस खाता है, मछली अंडा इत्यादि खाता है, तो वह उस जानवर को मारने का पाप अपने ऊपर ले लेता है। उसको जानवर को मारने के पाप में, कर्म के फलस्वरूप दुख भोगना पड़ेगा। लोग हजारों की संख्या में जानवरों को कसाई खाने में मार रहे हैं ना, कितने सारे कसाई खाने हैं, जिससे और लोग मांस खरीद सकें। तो इन लोगों को आने वाले अगले जीवन में, और जीवन के बाद वाले जीवन में, मतलब जन्मों 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 तक इनको क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका तो एकमात्र उद्देश्य क्या था, इस शिकारी को घोर पाप में जीवन से बचाना, कि वो ये जो पाप कर रहा है ये प्लीज ना करे, तुम पाप ये मत सब करो। तो उनका जो मुख था, वो भगवान के भक्त है, उसके ऊपर एक तेज था, देदीप्यमान था। उनकी वाणी में सत्यता प्रकट हो रही थी कि ये सच बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। उनका चरित्र जो था, बॉडी का जो लैंग्वेज था, जो शरीर था, वो पूरा का पूरा प्रभावशाली था। उनकी दिव्य उपस्थिति में, उनकी वाणी से, उनके संग से मृगारी का हृदय जो था ना, वो पिघलने लगा, उसको भी गिल्ट फील होने लगा कि हाँ मैंने सच्ची मुच्ची गलत किया, मैंने कितना गलत कर दिया। तो नारद मुनि ने उनको समझाया, धार्मिक सिद्धांतों को स्पष्टता से उसको समझ में आ गया। फिर उसने अभी तक बिताए गए जितना भी पाप में जिंदगी उसने व्यतीत की है, उसने बोला कि अब मैंने इतना सारा पाप कर दिया, अब मैं वो डर गया बेचारा कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा पापी, मैं तो घोर पापी हूँ, कितना कुछ कर दिया मैंने, अब मेरा क्या हाल होगा। तो उसने कहा, मेरा यह पेशा ना एकदम बचपन से सिखाया था नारद मुनि जी, मैं अब बड़ा परेशान हूँ, पाप में कर्म की इन बड़ी गठरियों से मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो मुझे बता दो मैं क्या करूं, कैसे छुटकारा होगा। अब मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूँ। अभी देखो, जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, उसमें भी शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, है ना? जिसको श्रीमद् भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। प्लीज अपना अपना कैम ऑन रखिए, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग अन्य क्रियाओं में बिजी नहीं है, कोई माला वगैरह नहीं कर रहा है, आप कथा का आनंद ले रहे हैं। प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए।
तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता 2nd चैप्टर का 7th नंबर का श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। प्रपन्नम। तो यहाँ पर जो ये आदमी है यानी कि शिकारी, ये भी भगवान सॉरी नारद मुनि को कहता है कि भाई मेरे को कैसे छुटकारा पाऊं अपने पाप की गठरी से, प्लीज मेरी हेल्प करो। मैं अब आपको पूरी तरह से समर्पित हूँ, आपके चरण कमल की शरण में हूँ, प्लीज आप मुझे बताओ, मेरे को इस मेरे पाप कर्म के फल से प्लीज बचा लो। तो यही विधि है, एक संत पुरुष की संगत से व्यक्ति अपने पाप में जीवन के असर को समझ सकता है। तो व्यक्ति को इच्छा होनी चाहिए ना, एक संत के प्रति समर्पित होना है हमने। तो जैसे हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो हम भी समर्पित होते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण का वो प्रतिनिधि है, अगर उनकी शिक्षाओं का पालन करेगा वो शिकारी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो शिकारी ने नारद मुनि शिकारी को विश्वास दिलाया, अगर तुम मेरी शिक्षाओं को सुनते हो, पालन करोगे, तो मैं कोई मार्ग ढूंढ लूंगा तुम्हारे लिए जिसके द्वारा तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। उसको लगा हाँ ठीक है भाई, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मेरे को चाहिए पाप से मुक्ति। कहता हाँ हाँ आप प्लीज प्लीज जो कहेंगे ना आपका सारा कहना मानूंगा, बताइए बताइए। भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो पूरे संपूर्ण जगत को बचा सकते हैं। तो नारद मुनि के बारे में क्या कहना, मतलब वो तो नारद मुनि, तो वो बहुत ही शुद्ध भक्तों को, मतलब बहुत ही शुद्ध भक्तों के आध्यात्मिक गुरु है। मतलब कि जैसे हमारे फिल्मों में चरित्र बताया जाता है नारद मुनि का, नारायण नारायण कहते हैं तो पंप दे देते हैं, इधर लड़ाई लगा दी उधर लड़ाई लगा दी, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। वो बड़े बड़े दिग्गजों के गुरु हैं, प्रहलाद महाराज के गुरु वो हैं, ऋषि व्यास के गुरु वो हैं, आपके ध्रुव महाराज के गुरु वो हैं। अभी शिकारी की बात आ जाए तो उनके गुरु देखा जाए तो वो हैं। जब हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं तो वहां पे कुबेर के दो बच्चे होते हैं, मणिग्रीव और नल कुबेर, उसका उद्धार करने वाले नारद मुनि है। यदि कोई उनकी शिक्षाओं का पालन करेगा तो वो कितनी भी पाप मात्रा में पापी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको फौरन पापों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो शिकारी बोला हाँ नारद मुनि जी, हे मुनिवर आप जो बोलोगे मैं करूंगा। तो नारद मुनि शिकारी की तरफ करुणा से देखा, दया से देखा, तो उसको बोलते सबसे पहले अपना तीर कमान तोड़ दे, धनुष बाण तोड़ अपना। तो उसने बोला फिर मैं तुम्हें बताऊंगा आगे क्या करना है। अब शिकारी अचंभित रह गया, घबरा गया, यार ये मेरी रोजी रोटी है और ये कह रहे हैं धनुष बाण तोड़ दो, अगर मैंने धनुष बाण तोड़ दिया फिर मेरी परिवार का कैसे गुजारा चलेगा, कहां से टप्पर पालूंगा अपना। नारद मुनि ने कहा देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रोज तुम्हारा भोजन भिजवाया करूंगा, तुम्हें रोज खाना मिलेगा, रोटी तुम्हें रोज मिलेगी, तुम्हें भी तुम्हारे परिवार को भी, चिंता मत करो। अब नारद मुनि जानते थे वास्तव में श्री कृष्ण ही सबकी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं, है ना। योगक्षेमम वहाम्य, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9 चैप्टर में गीता के। तो भगवान तो सबकी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। तो शिकारी वास्तव में अपने धनुष द्वारा नहीं बल्कि श्री कृष्ण के द्वारा ही पाला जा रहा था, बट उसको नहीं ना पता था, वो इग्नोरेंट था। तो शिकारी को धनुष तोड़ने का कष्ट नहीं भोगना पड़ा, तो उसमें कोई संदेह नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान उसकी भोजन की आपूर्ति करेंगे। तो उसने, नारद मुनि ने बोला, उसने कही अनुसार धनुष तोड़ दिया। अब वह श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के आदेश का पालन कर रहा था, तो उसका थोड़ा सा ये चीज होगी, धनुष तोड़ा। फिर उसने अगले आदेश की प्रतीक्षा की कि अब नारद मुनि मुझे क्या कहते हैं, तो उसने नारद मुनि के चरणों को पकड़कर दंडवत किया और गिर पड़ा। तो नारद मुनि ने उसको झुककर उठाया, उसने बोला अब तुम जाओ बेटा, अब अपने घर जाओ, और तुम्हारे पास है जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सारा का सारा तुम ब्राह्मण पुरोहितों को दान दान दे दो। उसके बाद मात्र पहने हुए वस्त्रों को लेकर घर छोड़ दो, नदी के किनारे जाओ, एक कुटिया बनाओ घर के सामने, एक ऊंची स्थान के ऊपर तुलसी माता का पौधा लगाना, और रोज इस तुलसी पवित्र तुलसी के पौधे की परिक्रमा लगाना, जल देना इसको, आदि जल आदि वस्तुओं से सेवा करना इसकी, और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस पवित्र महामंत्र का कीर्तन करना और जप करना। और तुम दोनों को, मतलब तुम्हारी वाइफ को, तुमको, तुम्हारा जो भी परिवार है उनको मैं रोटी देता रहूंगा, पर्याप्त भोजन दूंगा, सफिशिएंट खाना मिलेगा आप लोगों को, दूंगा मैं। तो तुम लोगों की जो भी आवश्यकता होगी उतना खाद्य पदार्थ तुम ले सकते हो। फिर तत्पश्चात नारद मुनि जो थे वो 3 अधमरे जानवरों के पास गए और उनको अच्छा कर दिया, वो ठीक कर दिया नारद मुनि ने। अब वो जानवर सभी उठ खड़े हुए तो सारे तेजी से भाग गए। जब शिकारी ने ये देखा कि वो चकित रह गया, उसने नारद मुनि को और ज्यादा श्रद्धा पूर्वक दंडवत पूर्वक प्रणाम कर दिया, और ज्यादा गिर गया उनके पैरों में, बिल्कुल लेट गया। तो नारद मुनि प्रयाग के लिए चल दिए। तो शिकारी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, करने के लिए अपने घर में वापस आया। तो शिकारी का चरित्र, शिकारी का दिल हृदय पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि श्री कृष्ण का वैष्णव भक्त संत हो गया। वो तो लोग सुनकर बड़ी खुशी हुई लोगों को कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है कि संत महात्माओं का पालन पोषण लोगों के द्वारा होता है। अतः लोग अब क्या करने लगे कि भाई ये साधु बन गया, सन्यासी बन गया, मतलब साधु टाइप हो गया, संत बन गया। तो लोगों ने उसको फल फ्रूट्स सब्जियां, आटा चावल दाल दूध जैसी उसको गिफ्ट्स के रूप में देने लगे।
तो एक दिन में 10 या 20 लोगों के लिए खाद्य पदार्थ आ जाता था, लेकिन किंतु शिकारी और उसकी पत्नी उतना ही स्वीकार करते थे जितना वो खा सकते थे, जितनी उनकी गुंजाइश थी, पेट की जितनी जरूरत थी उतना वो लोग खाते थे, बाकी वो कहते थे कि चलो भाई ठीक है, बाकी वो बांट देते थे। तो इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर, कीर्तन कर कर, भक्तिमयी गतिविधियों के द्वारा अब उनकी जिंदगी जो थी बाकी वो गुजरने लगी, दिन व्यतीत होने लगे। तो एक दिन नारद मुनि के मित्र पर्वत मुनि ने नारद मुनि से उनको उनके शिष्य मृगारी के पास ले जाने के लिए कहा। तो उन दोनों को देखने के लिए गए। अब जैसे ही मृगारी ने नारद मुनि को देखा, वह उनसे मिलने के लिए दौड़ा। एक शिष्य के लिए महानतम आनंद क्या होता है कि अपने आध्यात्मिक गुरु का दर्शन प्राप्त करना, बहुत खुशी होती है। तो वो ऋषियों के निकट आया, वो जमीन के ऊपर लेट गया, सबको प्रणाम करना चाहता था, लेकिन उसने ना जमीन के ऊपर रेंगती हुई चींटियों को देखा। कीड़ियां जो थी वो एक लाइन में लगा जाके ना चल रही हैं, और कुछ चींटियां उनके उसके पैर के आसपास भी भाग रही थी। अगर वो प्रणाम करता तो चींटियां कुचली जाती। वह एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तो स्थान को स्वच्छ करने के बाद, फूंक मार मार के सारी कीड़ियों को आगे पीछे करने के बाद, वो अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने लेटा, दंडवत प्रणाम किया। तो शिष्य का कर्तव्य क्या है, जब भी अपने आध्यात्मिक गुरु को देखे उसको दंडवत प्रणाम करे, है ना। तो पर्वत मुनि ने अपने मित्र जब नारद मुनि को देखा तो उसने बोला, क्या ये वही क्रूर शिकारी है जिसका आप मुझे वर्णन कर रहे थे? अरे वाह, ये तो पूरी तरह से बदल गया है। वो जमीन पर तुच्छ चींटियों को भी कष्ट देना नहीं इसको गवारा है अब तो नारद मुनि ने कहा, मुझे अधिक आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के जप की शक्ति है। हरे कृष्ण महामंत्र को जपने वाला व्यक्ति जो है, समस्त अच्छी आदतें विकसित कर लेता है और एक सज्जन व्यक्ति बन जाता है। वह कभी भी दूसरों को कष्ट देने की इच्छा नहीं रखता। तो अब मृगारी ने दोनों मुनियों का, साधुओं का स्वागत किया। उसकी पत्नी आई, उन्होंने भी उनके चरणों को धोया, है ना, पानी पिलाया, पत्नी ने उनकी सेवा की, खाना वगैरह खिलाया। अपने सिर के ऊपर उनके चरणों का जो चरनामी था पिया भी, सिर के ऊपर छिड़का, अपने आप को शुद्ध किया। तब शिकारी अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने हरे कृष्ण गाने लगा। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों में से आंसू गिर के निकल आए उसके। अपार प्रेम से परिपूर्ण अपने हाथों को उठाया और कपड़ों से ऊपर नीचे हिलाता हुआ नाचने लगा वो। और वह कृपा का स्मरण कर रहा था जो नारद मुनि ने उसको कृपा प्रदान की थी। तो नारद मुनि ने अपने शिष्य की तरफ खुश होकर देखा, मेरे प्रिय वैष्णव, क्या तुम्हारे पास जीवन यापन करने के लिए अपर्याप्त सामग्री मिल रही है? तो शिकारी बोला, हाँ मेरे गुरु महाराज, जो कुछ भी आप भेजते हैं वो सब कुछ मेरे पास आता है। मुझे कुछ ना कुछ तो अब मतलब खाने के लिए मिलता ही रहता है, मतलब आता है मेरे पास सामान, लेकिन हम उतना ही खाते हैं जितनी हमको जरूरत है। तो प्लीज अब आप इतना सारा मत भेजा करो, बिकॉज हम उतना ही चाहते हैं जितना हमारे लिए काफी हो। अब श्री कृष्ण का भक्त, श्री कृष्ण जो कुछ भी देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है। तो इस तरह से वो जो व्यक्ति था, यानी कि नारद मुनि, वो कैसे एक इंसान बन, मतलब कि अच्छा बन गया, भक्त बन गया। तो ये सचमुच की स्टोरी है, ये कथा सच्ची की कहानी, वास्तविक कथा है। ये सिद्ध करती है कि भगवान श्री कृष्ण का जो शुद्ध भक्त होता है उसका संग अगर हमें मिलता है, समस्त प्राणियों के लिए यही महानतम आशीर्वाद है। तो हमें लकी मानना चाहिए अपने आप को कि हम प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, उनकी वाणी के माध्यम से, उनकी बुक्स के माध्यम से, है ना। हम भगवान श्री कृष्ण का संग ले रहे हैं, भगवत गीता जो कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है, उनके माध्यम से। हमारे पास इतने सारे इस्कॉन में सीनियर डिवोटीज है, वैष्णवाचार्य है, गुरु प्रमाणिक गुरु महाराज है हमारे पास इस्कॉन में जो मतलब प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं, है ना। उसके आगे पीढ़ी के पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, मतलब हम प्रमाणिक परंपरा से बिलोंग करते हैं ना, तो हमें कितना सारा भक्तों का संग है हमारे पास। तो ये चीज जो है, मतलब कि ये है। बाकी आप लोगों ने ऋषि वाल्मीकि की कथा भी सुनी हुई है कि कैसे वो पहले मरा 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 मरा, मतलब कि नारद मुनि ने उसका भी उद्धार किया। वो कहते हैं कि क्या करते हो तुम, सबको मारते रहते हो, लुटेरे हो। कहता हाँ मैं, कहते हैं तुम्हारा तो उद्धार नहीं होगा, तुम्हें तो बड़ा नरक लेना पड़ेगा फिर। कहते हैं मैं क्या करूं? तो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, राम राम जपा करो। कहते हैं राम तो मैं बोल नहीं सकता, मेरा जब भी राम बोलने की ट्राई कर रहा हूँ तो मेरे मुंह से तो मरा मरा निकल रहा है। कहते कोई बात है, तू मरा मरा ही बोल दे। तो मरा 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 राम 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 राम, मरा मरा कहने से भी व्यक्ति के मुंह से खुद ही ऑटोमेटिकली राम 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 निकल आता है बाहर, है ना। ये चीज है। और डाकू उंगलीमल की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद बचपन में, है ना। 5th क्लास में मैंने पढ़ी थी, आई थिंक। भावे प्रभु जी हैं कक्षा में, भावे प्रभु जी आपकी कौन सी क्लास में थी ये स्टोरी? डाकू उंगलीमाल की। उंगलीमल जो क्या करता था, लोगों का कत्ल करता था, और उनकी उंगलियां उंगलियां काट के ना, उंगलियों का हार पहना के अपने गले में डाल लेता था। सुनिए ये वाली कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी ना। उसको भी एक संत मिलते हैं। से उसमें है ही नहीं, हमारे सिलेबस में आया ही नहीं अभी तक। अभी तक नहीं आई है मेरे ख्याल से, मैंने 5th या 6th क्लास में पढ़ी थी। उसमें वो क्या करता है, वो उंगलियों का हार डालता है और जो भी जाता है उसको ठहराता है। ऐसे ही वो एक संत को बोलता है, ठहर जा ठहर जा ठहर जा, रुक जा रुक जा।
तो वो संत उसको बोलते हैं मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? फिर वो कहता क्या मतलब? कहता तूने जो उंगलियों का हार डाला हुआ लोगों की पहना हुआ है, तो क्या पाप कर रहा है लोगों को मार मार के? फिर उनको समझाता है, वो डाकू को समझाते हैं वो संत, तो ऐसे ही उसका भी उद्धार होता है। तो इसी वे में इसी तरह से हमारे पास शास्त्रों से भी एक आता है, आप में से कोई अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। यहाँ पे ये देखिए, ये है जी आपका श्रीमद् भागवतम महापुराण, सेकंड कैंटो का 4th चैप्टर का 18वां नंबर का श्लोक। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा आभिर्शुंभा यवनः खसादयः ये ने च पापा यद पापश्रयायः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विश्वने नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभिर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। तो अभी जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, अभी जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस श्लोक में कि स्त्रिया, वैश्यास तथा शूद्रास, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य, तो ये सारे नीच नीच टाइप के हैं, कुत्ते खाने वाले, इस तरह के लोग जो हैं, वो भी अगर भगवान जी के भक्तों की शरण में जाते हैं, शरण ग्रहण करते हैं, अपने आप को शुद्ध हो सकते हैं, हो जाते हैं, और मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, इसका भी है। उसके बाद इसी पे आ जाएंगे हम कि भगवान के पास कोई भी है, इसी तरह से भगवान के पास जो भी जाए, मतलब कि भगवान के पास जो जाए, भगवान के भक्तों के पास जो जाकर भक्ति सीखे, श्रवण करे, कीर्तन करे, भगवान उनके भक्तों की बात माने, वो भी भगवान के पास ही जाएगा। तो चाहे वो स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, है ना, और कोई भी हो, कोई भी निचली योनि का व्यक्ति ही क्यों ना हो वो। अभी जैसे इसका उदाहरण आप ले सकते हो, कोयला। कोयला अगर आग में हो ना तो वो चमकेगा, है ना, लेकिन आग से दूर हो जाएगा तो कोयला वापस कोयला बन जाएगा। तो चाहे आप उसको साबुन से जितना मर्जी रगड़ के घिस के धो लो, गोरा तो नहीं होगा, कोयला काला ही रहेगा। लेकिन अगर उसे वापस आग में रख दोगे तो वापस चमक उठेगा। उसी तरह से जीव जो है भगवान जी का अंश है, ममई वांशो जीवलो के, है ना। और उसमें अपवित्रता तब आती है जब वो भगवान जी से विमुख हो जाएगा। जब भगवान से विमुख होता है तो उसके अंदर क्या आते हैं, दोष आ जाती है, अपवित्रता आ जाते हैं। जब भगवान जी के सम्मुख हो जाएगा तो वापस पवित्र हो जाएगा। लेकिन भक्तों के संग लेने से होगा, वो ऐसे नहीं होगा। अब भक्त क्या है, वो पारस मणि के तरह होते हैं, जो उनके कांटेक्ट में आएगा वो पारस बन जाएगा और उनकी शिक्षाओं का पालन करे। तो स्त्रियों, वैश्यास तथा शूद्रास, इनको भगवान ने यहाँ पे हाईलाइट किया है, बिकॉज मन की अशुद्धियों और कमजोरियों की वजह से। स्त्रियों, वैश्यास तथा शूद्रास, एक माता जी ने लिखा है, ये वैश्या, स्त्रियों को, माता जी सुनो मेरी बात, स्त्री को वैश्या मतलब प्रोस्टिट्यूट नहीं कहा है यहाँ पे, स्त्री को स्त्री ही कहा है। वैश्या का मतलब यहाँ पे ये वो वाली वैश्या नहीं है जो प्रोस्टिट्यूट है, इसका मतलब यहाँ पर है बिजनेस क्लास के लोग, जो लोग बिजनेस करते हैं, उसको बोला गया वैश्य, है ना। जैसे हमारे 4 वर्णाश्रम होते हैं, उसमें आपका आता है कि भाई क्षत्रिय आते हैं, शूद्र आते हैं, वैश्य आते हैं, और ब्राह्मण क्लास आती है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये वो है वैश्य, ये वैश्य नहीं है। ठीक है। तो स्त्रियों का एक नेचर होता है, बिकॉज वो बहुत ही इमोशनल होती हैं, बहुत भावुक होती हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है ये। दूसरी भौतिक जो वस्तु होती है उसके प्रति भी बड़ी आसक्ति होती है। अब सिंपल सा एग्जांपल ले लो आप लोग, सिंपल सा एग्जांपल जो हर घर में घटता ही घटता है, प्लीज अपने लोग आप अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए, खास तौर पे माता जन, क्योंकि मुझे उनके रिएक्शन देखने हैं, फेस के एक्सप्रेशन देखने हैं कि ये सच्ची बात है या झूठी बात है। हरी बोल, प्लीज सभी भक्तजनों से निवेदन है, अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए। जैसे मैंने बताया कि स्त्रियों का एक बेसिक नेचर होता है कि उनको भौतिक जगत की वस्तुओं से आसक्ति होती है। सिंपल सा एग्जाम्पल हो, घर में सबकी मम्मी जो ऑलमोस्ट करती है, जैसे कुछ बनाया पहले किसी पड़ोस को देंगे, फ्रेंड सर्कल में बोलेंगे, फिर बोले कि डब्बा वापस लेके आना, वो डब्बा रख लेती है आंटी। होता है कि नहीं? आंटी के घर से डब्बा वापस लेके आना, बोलना किसी और को भी रोटी देनी है, या ये बोल के आना, या प्लेट्स जाएंगी, वो प्लेट धुलवा के साथ ही धुलवा, ऐसी अगर आंटी कहेगी ना मैं धो के देती हूँ, कहना नहीं 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 हम धो लेंगे, दे दो दे दो, तो बिना धो ही लेकर आना। धोने की वजह से क्या होगा, वो रख लेगी थोड़ी देर के लिए, तो फिर टाइम लगेगा, फिर भूल जाता है, फिर बर्तन उन्हीं के घर में रहेंगे। हमारे आधी किचन तो ऐसी खाली हो गई है, हर मम्मी यही करती है ना, हर मम्मा ही कहती है।
तो औरतों को अगर प्लास्टिक के डब्बे से, स्टील के डिब्बे से आसक्ति होती है, मतलब हर हर घर की वस्तु के लिए दर्द खिचपीड़ होती है औरतों को, तो इसको बोलते हैं पंजाबी में खिचपीड़। तो ये नेचुरल है। कपड़ों का देख लो, आदमियों के कपड़े गिने चुने होते हैं, उनके कम होते हैं, डिजाइन भी उनके कम होते हैं। लड़कियों के डिजाइन अलग अलग होगी, कपड़ों की वैरायटी अलग अलग होगी, फैब्रिक, डिजाइन, कपड़ा, जूते, चप्पल, फैशन, ये वो सब कुछ लड़कियों का बहुत सारा होता है, बहुत सारा होता है। तो मेरी भी जब बहन थी ना, तो मेरी बहन का जब बेटा पैदा हुआ था, तो कहती सोनू अगर मेरी लड़की होती ना, उसको सजाती, लड़के का क्या ही करना है, लड़के को क्या ही सजाए कोई, लड़के का तो एक नॉर्मल भाई टी शर्ट पहनेगा, निक्कर पहनेगा, पैंट बुशर्ट होगी, शर्ट हो गया, और लड़के का क्या है। लड़की होती, लड़की को बंदा बैंटलेट्स लगाता है, सिर के ऊपर लगाते हैं ना कुछ चीजें, वो स्टार मोती लगाती, मैं लड़की को लिपस्टिक लगाती, लड़की अच्छी लगती है, ज्वेलरी दो, मेकअप दो। तो स्त्रियों को वेद शास्त्र, ज्ञान, योग, सेल्फ रियलाइजेशन में ज्यादा खास रुचि नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वैराग्य की कमी होती है। बिकॉज उनकी आसक्ति तो एक डब्बे में पड़ी है। अप्रूफ हो गया ना, मतलब सबकी मम्मा करती है, और उन आंटी के घर में जा, डब्बा लेकर आना वापस अपना ऐसा। तो बिकॉज वैराग्य जरूरी होता है भक्ति में, सेल्फ रियलाइजेशन में। और स्त्रियां मैक्सिमम ग्रस्त होती हैं, बिकॉज हमें बोला ही गया है कि जब तक लड़की को आ रही है अपने पिता के अंडर रहे, पापा नहीं है तो भाई के अंडर रहे, उसके बाद शादी होती है तो पति के अंडर रहे, पति को बाई चांस कुछ हो जाता है तो अपने बेटे के अंडर रहे, तो संरक्षण में रहना है हमें। तो जरूरतें होती है हमारी, है ना। ग्रस्त स्त्रियां रहती हैं, अनमैरिड नहीं रहती कोई भी, मतलब कि ब्रह्मचारी औरत हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नहीं है कि औरत अकेली रहे, नहीं है। उसको एक पुरुष का सहारे के साथ चाहिए ही चाहिए, पुरुष के अंडर रहना ही रहना। बिकॉज हम समाज में अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, चाहे जूडो कराटे की एक्सपर्ट हो लड़की, फिर भी कहीं ना कहीं वो पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट होती है ना। तो ये आसक्ति की वजह से होती है, ये अयोग्यता है स्त्रियों की। तो इसीलिए कहते हैं कि कमजोरी है ना, वही ताकत भी होती है। तो एक्चुअली तो सेवा और समर्पण ही योग्यता है। सेवा के लिए भगवान ने स्त्रियां बनाई है, ममता डाली है उनमें। अब देखो, जैसे हम ब्राह्मण पत्नियों का उदाहरण लेते हैं, भगवान जी और उसके दोस्त जाते हैं, भगवान के फ्रेंड जाते हैं कि कृष्ण बलराम को बड़ी भूख लगी है, उनको खाना दो, हम भी बड़े भूखे हैं सारे बच्चे, हमें खाना दो। तो ब्राह्मण लोग मना करते हैं, अभी भगवान को भोग नहीं लगाया, आप लोगों को कहाँ से दें, चलो भागो यहाँ से। फिर भगवान जी कहते हैं जाके ना ब्राह्मण की पत्नियों से मांगना। देखो, पत्नियों से मांगा, उन्होंने फौरन दे दिया, सारा राशन ला के दे दिया, और कहती और खाना, और बना के लाए, और भूखे तो नहीं रहे बच्चों, और दें आपको। वो और देने, और लाने लाने चलेगी, और बनाई जा रही है, और बनाई जा रही है। तो भगवान ने स्त्रियां बनाई, उनके अंदर ममता डाली, उनमें सेवा का, समर्पण का भाव डाला। जितना सेवा का, समर्पण का भाव औरतों में पाया जाता है, उतना किसी में भी नहीं पाया जाता। श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि जैसे एक सत्य पत्नी अपनी असत पति को पूरी तरह से कंट्रोल में लेकर आती है निश्चल सेवा के द्वारा, उसी तरह से मेरे भक्त भी मेरे को कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। तो स्त्रियों का उदाहरण भगवान दे रहे हैं कि औरतों में समर्पण का भाव है। जैसे आजकल की देसी भाषा में अगर बोले तो सासें या माएं समझाती ना, अपने पति को मुट्ठी में करना सीखो। हमें तो आज तक समझ में नहीं आया मुट्ठी में कैसे करना है। पति को मुट्ठी में करना सीखो, है कहती ना औरतें, पति को मुट्ठी में करना सीखो। तो मुट्ठी में करना सीखने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको कोई गुट्टी खोल के पिला दो, वो दिन रात तुम्हारा नाम जपे। ऐसा नहीं है। उसको क्या करना है, आपने प्रेम और समर्पण से अपने काबू में लेकर आना है कि मुझसे कितना प्रेम करती है, मुझसे कितना प्यार करती है, कितना प्यार करती है, मैं कैसा हूं फिर भी मुझसे इतना प्यार करती है। इस तरीके से तो वही शास्त्रों में उदाहरण दे रहे हैं भगवान जी कि जो व्यक्ति एक औरत की तरह, जैसे एक औरत अपने पति के प्रति समर्पित होती है, अगर कोई व्यक्ति मेरे प्रति समर्पण हो जाएगा, समर्पण के पीछे श्रद्धा विश्वास होता है ना। अगर श्रद्धा गलत जगह पे लगी तो गलत जगह चली जाएगी, लेकिन श्रद्धा अच्छी चीज है। और अगर श्रद्धा आपकी लगी श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, श्रद्धा अगर लगी भगवान के नाम जाप के ऊपर, श्रद्धा लगी श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने में, तो ऑब्वियसली परम गति को प्राप्त होगी, भव सागर से पार हो जाएगी स्त्री भी। तो भक्ति के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो है सेवा और समर्पण। और यही सेवा और समर्पण अगर भक्तों की तरफ डाइवर्ट हो जाए तो परम गति मिलेगी। तो व्यपाश्रित्य का यही अर्थ है। आई नो मैं थोड़ा सा तेज बोल रही हूँ, बिकॉज ना कथा भी करनी है आज, एकादशी भी है ना। और श्लोक भी इतना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करने वाली बात है, बिकॉज इस श्लोक को गलत बार मतलब कोट किया जाता है गलत वे में, कि भेदभाव बता रहे हैं भगवान। देखो स्त्रियों को बोला निचली योनि, देखो वैश्य को बोल दिया निचली योनि, देखो शूद्रों को बोला आए आए बेचारे शूद्र हैं, ऐसे हैं शूद्रों को लिए, ऐसा सोचती है भगवत गीता कि ये इनको भी पढ़ के परम गति मिल जाएगी, इतने क्या पाप किए हैं, ऐसा क्या बोल दिया है, मतलब आता ना लोगों के मन में। तो ये श्लोक डिस्कस करना डीप वे में काफी ज्यादा जरूरी है, अगर नहीं होता तो मैं इतना तवज्जो या समय नहीं देती इस पे। तो इस तरह से ठीक है। तो व्यपाश्रित्य का मतलब यही है, अगर भगवान कहते माम आश्रित्य, मेरी शरण में आओ, तो भक्त की जरूरत ही नहीं है। तो जी नहीं, विशेष रूप से यहाँ पर आश्चर्य भगवान के भक्तों की संगति में है। ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज,
आपको जितनी इंस्पिरेशन मिली है भक्तों के माध्यम से ही मिली है, चाहे वो भक्ति में हेल्प हो, चाहे वो किसी ने आपको प्यार से समझाया हो, किसी ने आपको डांट से समझाया हो बड़े ने, तो भक्त ही करते हैं। भक्त ही देखता है कि ये वाले भक्त को क्या चाहिए, कि मतलब ये प्यार से काबू आएगा, प्यार से भक्ति सीखेगा, या इसको नहीं जप कर रहा है, बार बार कह रहा है आलस आलस नींद नींद, इसकी सुस्ती कैसे निकालनी है, हेल्प करके निकालनी है, तो कॉल करेगा। फिर भी कोई लोग फोन उठा के काट रहे हैं या फिर बोल रहे हैं हाँ हाँ आए आए, आते नहीं है, उसके बाद तो फिर डांट पिटेगी, तो डांट के माध्यम से समझा रहा है भक्त। तो भक्त जैसे भी समझाए कर रहा है, प्रोत्साहन भी देता है, वो डांट भी देता है भक्त, तो यही है भक्तों का आश्चर्य। डायरेक्ट भगवान को छलांग लगाकर हम नहीं पढ़ सकते, पकड़ सकते। अगर आपको याद होगा, आपने आईडीसी का कोर्स किया था सबने, तो आईडीसी में भी यही चीज पढ़ी है ना। तो भक्तों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। गोपीर भरतो पद कमल योर, दासा 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 अनुदास, हजार बार दास। भगवान को भोग लगाना, माला करना, प्रणाम करना भगवान को, है ना, यही तो भक्ति है। कथा श्रवण करो, सुनो, यही तो भक्ति है। अगर स्त्रियों को देखें तो शास्त्रों में हमें काफी उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। शबरी माता का उदाहरण आता है ना। शबरी माता कौन थी? स्त्री भी थी, और ऊपर से भीलनी थी, जाति की, छोटी जाति की थी, भीलनी, भीलों की लड़की थी, है ना, भील के सरदार की लड़की थी। तो वो भी चली जाती है, उनके बारे में खैर आपको स्टोरी बहुत बार सुनाई है, तो उनकी स्टोरी की चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। हिंट दे रही हूँ, रिवीजन सॉर्ट ऑफ, ठीक है। शबरी माता के गुरु कौन थे? गुरु मातंग ऋषि। उन्होंने बोला था कि राम भगवान आएंगे, आएंगे, उनका इंतजार करना, यहीं पे आपको मिलेंगे। तो वो इंतजार करती, राम भगवान आते हैं, है ना। और वो भील भी थी, भीलनी भी थी, स्त्री भी थी, फिर भी भगवान ने उसको उद्धार किया, भगवान उसको दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं भगवान उसके ऊपर। दूसरा उदाहरण आता है लक्षा हीरा का, ये भी आपने बहुत बार सुना हुआ है। हरिदास ठाकुर नामाचार्य जी के कांटेक्ट में, मतलब कांटेक्ट में नहीं, उनके पास आ जाती है स्त्री की, भाई मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। वो कहते हैं हाँ मेरी माला पूरी होने दे, अभी तेरे से बात करता हूँ, वेट कर। फिर कहती है मुझे आपसे बात करनी है, अभी तो मेरा, आप सो गए थे, मेरा दोबारा माला शुरू हो गया, अब इसको खत्म होने दो आज की माला, वेट करो, मैं दोबारा तुमसे अभी करूंगा बात। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए, 3 रातें होगी। अब वो स्त्री जब उठी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आई तो कहाँ थी, उनकी तपस्या भंग करने, तो खुद ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसको देसी भाषा में कहते हैं शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। खुद आई थी शिकार करने उनका, महाराज जी का, है ना, मतलब कि नामादास हरिदास ठाकुर जी का, लेकिन खुद ही शिकार होगी। देवहूति जी का उदाहरण आता है। देवहूति माता, देवहूति माता को भगवान खुद बोलते हैं कि मैं आपके घर में पुत्र बनकर जन्म लूंगा, और कपिल मुनि के रूप में वो जन्म लेते हैं। अगर स्त्री होनी इतनी गंदी होती तो भगवान क्यों जाते जन्म लेने? भगवान ने दुनिया को पैदा करने के लिए स्त्री बनाई है, तो स्त्री होनी कोई खराब नहीं है, बस आसक्ति की वजह से, वैराग्य की कमी की वजह से है। बट स्त्री में समर्पण का भाव जो है वो किसी में और में नहीं पाया जाता। जो प्रेम का भाव है, दूसरे की ममता का भाव है ना। स्त्री तो अपने बच्चे के साथ साथ किसी किसी दूसरे का बच्चा भी ऐसे हो, उसको भी पाल देती है, कि चलो जहां इतने बच्चे खा रहे हैं वहां एक बच्चा और खा लेगा, क्या फर्क पड़ेगा। बच्चे को खाना खिला देती है स्त्री, वो नरम दिल की होती है। तो स्त्री के लिए उद्धार हो सकता है, ऐसा नहीं है। कुंती महारानी देखो, श्रीमद् भागवतम महापुराण के फर्स्ट कैंटो के 8 चैप्टर में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आती हैं, और उच्च हाई स्टैंडर्ड की प्रार्थनाएं हैं, जो आज की डेट में सन्यासी भी ऑफर करते हैं उन प्रार्थनाओं को, भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए। द्रौपदी माता का उदाहरण आता है, वो भी नन्हे भाव से भगवान जी की शरणागति उसने ग्रहण की थी, है ना, और अपने जीवन को सफल बनाया। ये आपका ब्राह्मण पत्नियों का उदाहरण, ये ऑलरेडी वैसे मैंने बता दिया, लेकिन ब्राह्मण पत्नियों का भी उदाहरण आता है। जो व्रज में गोपियां हैं, उन्होंने भी भगवान की सेवा की, भगवान का आश्रय लिया, और ये सारी स्त्रियों के उदाहरण है। फल बेचने वाली को देख लो, फल बेचने वाली आती है, कैसे भगवान को कहती है कि फल ले लो, बदले में कुछ देना होगा। भगवान छोटी छोटी मुट्ठियों में, अपने हाथ की मुट्ठी में चावल के दाने लेकर आते हैं, दाने लाते लाते गिर जाते हैं, हाथों से निकल जाते हैं, एक आधे 2-3 दाने बचते हैं, वो उतने ही दे देते हैं। वो उसी में प्रसन्न हो जाती है, कहते हैं काका तू सारे फल ले ले, लल्ला तू सारे फ्रूट्स ले ले, कोई बात नहीं। सारे फल देती है, वापस आती है, कहती फ्रूट मैं सारे देकर आई हूँ भगवान को, लेकिन मेरी टोकरी कैसे भारी होगी। खोल कर देखती, कपड़ा उतारती, वहां पे हीरे गहने जवाहरात सोना चांदी सब कुछ होता है। कुब्जा, कुब्जा का भगवान ने उद्धार किया, ठीक है। तो ये कितने सारे उदाहरण आगे यहाँ पर शास्त्रों में। तो स्त्रियों की, ऐसा नहीं है कि स्त्रियों का कोई ऐसे ही बताया उनको। अगर थोड़े दिन पहले आपको याद होगा, शायद परसों की बात है, परसों वाली शाम वाली क्लास में भी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, जहां पर ये हमने पढ़ा था कि ये जो दुशासन इत्यादि थे, इन्होंने क्या किया था, द्रौपदी माता के बाल पकड़ के खींचे थे ना, तो उसको बेइज्जत किया था, द्रौपदी की इंसल्ट की थी। तो इस वजह से वहां पे हमने पढ़ा था ना कि उन लोगों ने ऐसा करने की वजह से, स्त्री के साथ ऐसा बर्ताव करने की वजह से, इन लोगों की एज तो पहले ही कम हो गई थी, पहले ही, मतलब इनका बर्बाद पहले ही हो गए हैं। इन्होंने ऐसा औरत के साथ बिहेव किया, उस वजह से इनका पहले ही हो गया। और देखो ना,
औरत के साथ बुरा बिहेव किया, उसके पीछे महाभारत होगी। राम भगवान जी की सीता का हरण किया, उसके पीछे रामायण हो गई। तो स्त्रियों का तो बिल्कुल ओहदा बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, माँ का दर्जा है, बहन का दर्जा है स्त्रियों को, है ना। तो उनके पीछे तो युद्ध हो जाते हैं, हिस्ट्री पूरी छप जाती है कि भाई अगर कभी आपके घर की स्त्री के साथ कभी कोई ऐसे करे, मार डालो, काट डालो, धर्म की रक्षा करो, अपने घर की स्त्री की जान बचाओ, है ना। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा है 6 प्रकार के आतताई, उसमें भी आता है स्त्री का अपहरण करने वाला, उसको नहीं छोड़ना, उसको फौरन मार दो, जिसने आपके घर की स्त्री का मतलब किसी भी स्त्री का अपहरण किया है उसको मार दो। तो ये पाप में नहीं आता। लेकिन हाँ, हम कलयुगी प्राणी हैं, और साथ ही में हम जो संसार में रहते हैं हम लोग इस युग के हैं, लाइक कलयुग के हैं। हमें पुलिस का सहारा लेना, अगर किसी ने कुछ किया तो हमें अपने से डॉन नहीं बन के उसको गोली से उड़ाना है। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि भगवत गीता में लिखा है 6 प्रकार की आदत है, उसने मेरी बहन के ऊपर गंदी नजर डाली। अब बहन तो मतलब यंग कोई होगा तो उसको तो कोई भी प्रपोज करता है ना, लड़कों की तो आदत होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने आपकी बहन को प्रपोज किया, जो लड़के जाते हैं यहाँ पे सीधे गोली मारने चले जाएंगे, चाकू से कत्ल करेंगे उसका, ऐसा नहीं है। अपनी बहन को भी समझाना है कि भाई ऐसे नहीं करना है, किसी से फ्रेंडशिप वगैरह नहीं करनी है। लड़के को भी समझा सकते हो, जैसे तू बहनों वाला है वैसे मैं भी बहनों वाला हूँ, मेरी बहन से दूर रह। ठीक है, ऐसा। हाँ, अगर किसी का रियल लव है, ट्रू लव है, उसकी शादी करवाना चाहो तो करवा सकते हो, बट खुद से इस तरह से फैसला नहीं करना है कि आतताई तूने मेरी बहन पे गंदी नजर डाली, चल तू अब जाएगा, मतलब कि तेरा मेरे पीछे पीछे आता है, मेरी बहन स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है, उसके मगर मगर आता है, हाँ मैं तुझे मजा सिखाऊंगा, तुमको मार दूंगा, ऐसा नहीं। ठीक है, अगला है वैश्य। वैश्य बिजनेस क्लास के बारे में। अभी वैश्य लोग जो होते हैं ना, इनकी आसक्ति धन में बहुत होती है, दूसरा इनको झूठ बोलना पड़ता है प्रॉफिट के लिए। अब दुकानदारों का तकिया कलाम है, डॉय लगाइए, अब माल ताजा है जी, आज ही आया, अभी अभी आया, बस अभी खोले हैं, खोलिए पैकिंग, आपकी कसम खा रहा हूँ, कसम खाता हूं मैं, आपसे मैं 1% भी प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, कमा रहा हूँ। इतने में कैसे दे दे आंटी जी, इतने में तो अपने आप को खुद भी नहीं पड़ा है। तो दूसरे दुकान पर जाकर आप ट्राई कर लो, अगर कोई उससे सस्ता दे देगा आपको, मैं फ्री में दे दूंगा। तो बिजनेस में झूठ बोले बिना काम नहीं चलता। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, दमड़ी मतलब पैसा ना जाए, चमड़ी खाल भली निकल जाए पर दमड़ी ना जाए। तो ये स्लोगन है, हिट हिट फिटम फिट स्लोगन है, ये सुपर हिट है। तो इन लोगों की रुचि भी आत्म साक्षात्कार या ज्ञान के मार्ग में नहीं होती। अगर हम सब्जी मंडी में जाएं या करियाना के स्टोर में जाएं, वहां जाके गीता का श्लोक सुनाएं समझाएं तो कौन सुनेगा, टाइम है किसी के पास? बोलेंगे इधर सिर खुजाने का टाइम नहीं है, आपकी ज्ञान वाली बातें कहाँ से सुने। और इनकी कमजोरी क्या है? पैसा। और ताकत भी क्या है? पैसा। और इसी पैसे को ये भगवान की सेवा में लगाकर योग्य बन जाते हैं। मंदिरों में जितना ज्यादा डोनेशन, बुक स्पॉन्सर करते हैं, मंदिर निर्माण में सहयोग करते हैं, वो सारा बिजनेस क्लास की तरफ से ही आता है, इतना इतना पैसा, क्योंकि वो कमाते हैं फिर वो देते हैं। तो बिजनेसमैन दिल खोलकर दान करते हैं। और गीता के 27 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने क्या कहा था? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणम। भगवान के लिए देना है, जो कुछ भी देना है, दान दो भगवान के लिए, भक्ति भी भगवान के लिए, जो करना है भगवान के लिए। ऐसा करते करते फिर वो भगवान जी के भक्त भी बन जाते हैं, नाम जप करने लगते हैं, कथा सुनने आते हैं। बिकॉज सोचते हैं ना इतना पैसा दिया है तो जाकर देखते हैं, कुछ कथा सुन के आते हैं। ऐसा करते करते व्यक्ति भगवान में, भगवान के भक्तों के प्रति शरणागत हो जाता है, नाम जप करने लगेगा, प्रसाद ग्रहण करेगा, शुद्ध हो जाएगा, वो भी परम गति को प्राप्त कर लेगा। तो खास ध्यान देने योग्य बात यह है कि वैश्य से कुछ और नहीं बनना। जैसे हम स्त्री हैं, ये पहले भी चर्चा की है, तो कोई ये ना सोचे कि अभी तो हम औरत है ना, औरत की योनि तो पहले ही हमने सुना है, नरक की योनि औरत के बारे में तो पहले ही सुना है कि पाप कर्म करके ही औरत औरत बनती है, अब तो हमारा उद्धार हो नहीं सकता क्योंकि हम औरतों की शरीर में है। हम अगला जन्म लेंगे ना, जब कभी आदमी बनेंगे, फिर आदमी बनेंगे, फिर आदमी बन के हम कभी सन्यासी बनेंगे, साधु संत बनेंगे, फिर कहीं जाके उद्धार होगा ना। ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ बनना नहीं है, मतलब कि आप वैश्य हो तो वैश्य ही रहो, है ना। ये सब उपाधियां हैं, डेजिग्नेशन है। आत्मा जो है वो ना तो वैश्य है, ना स्त्री है, ना शूद्र है, ना क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, कुछ नहीं आत्मा। ये सब उपाधियां हैं। और इन उपाधियों की वजह से ही कोई निम्रता को प्राप्त हो, तब भी वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर ले। और ये ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी चेतना को चेंज करने की जरूरत है हमें, बस और कुछ नहीं। औरत की योनि है, औरत की योनि में रहकर भक्ति करो, हो जाएगा उद्धार। वैश्य क्लास हो, वैश्य की योनि में रहकर भक्ति करो, हो जाएगा उद्धार। कर्म करते रहो, अपना बिजनेस कर रहे हो करते रहो। आप शूद्र हो, शूद्र का ही काम करो, लेकिन भगवान की भक्ति करते रहो, परम गति को प्राप्त हो जाओगे। अपनी चेतना को चेंज करना है, भक्तों का आश्रय लेना है, उनके साथ श्रवण कीर्तन करना है,
हाँ, तो किसी ने किया, कोई था ऐसा बिजनेस क्लास वाला जो जो मतलब कि हो गया उधार? फल बेचने वाली का भी उदाहरण दिया ना आपको, फल बेचने वाली, फल बेचने वाली बिजनेसमैन थी ना, फल बेचती थी, पैसे लेती थी, या मतलब कि चीज के बदले चीज लेती थी। महर्षि जाजली और तुलाधार वैश्य, उसकी कथा का भी वर्णन आता है महाभारत में। शूद्र, शूद्रों के साथ कठिनाई है सूक्ष्म बुद्धि, जो आत्म साक्षात्कार के लिए चाहिए आत्मा और अनात्मा, है ना, शूद्र। इनको क्या चाहिए? आत्मा और अनात्मा का विवेक, इनके पास है ही नहीं है वो, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम है इनका, क्या, आलस्य, निद्रा, प्रमाद। लेकिन इनकी क्वालिटी है कि ये सेवा बहुत इजीली करते हैं, सेवा करने का भाव इनका बड़ा अच्छा होता है, विनम्र होते हैं और अच्छी सेवा करते हैं। मंदिर का निर्माण भी लेबर क्लास के द्वारा होता है ना। तुलसी का गमला बनाना, कितने भक्त आते हैं जो रोज सुबह शाम परिक्रमा करते हैं, जो सीमेंट से बनाया तुलसी का गमला, वो भी उन्होंने बनाया, शूद्रों ने। सेवा तो कर रहे हैं, सेवा तो भक्त कर रहे हैं ना, लेकिन भक्तों ने नहीं बनाया, मजदूर ने बनाया, लेकिन उनका भी बनाते वक्त यही भाव होता है, ये भगवान की सेवा में हमारा टैलेंट है जो हम योगदान कर रहे हैं, क्योंकि उनको बोलते ना, वो देख ले मंदिर बनाना है भगवान जी के लिए, मंदिर बनाना है, वो नहीं 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 नहीं, भगवान जी, भगवान के लिए बनाना, हमको पता है अंकल, नहीं नहीं हम अच्छा बनाएंगे, अच्छा बना के देंगे। ये गमले में हमने तुलसी लगानी, हाँ अंकल अच्छा सा सुंदर बना के देंगे, आपको बड़ा सा बना के देंगे अंकल, बड़ा बना कर देंगे, अच्छा बना के देंगे। तो उनके भी मन में ये चीज फीलिंग होती है कि हमने ये भगवान के लिए हम बना रहे हैं, चाहे वो मंदिर बना रहे हैं, चाहे वो मूर्ति बना रहे हैं, चाहे वो गमला बना रहे हैं, चाहे वो मंदिर की दीवार बना रहे हैं, है ना। तो सारा किचन बना रहे हैं, जो भी बना रहा है वो मजदूर मिस्त्री जो भी बना रहे हैं, तो बनाता तो मजदूर है, लेकिन बनाते वक्त उनका भी भाव होता है कि भगवान जी के सेवा में हमारा थोड़ा सा हुनर काम आ जाएगा। पेंटर भी होता है, जो पेंटर भी भगवान की पेंटिंग बनाता है, उसका भी यही सेवा का भाव होता है, पेंटिंग में गड़बड़ ना हो, है ना, भगवान का मुंह टेढ़ा टूटा ना बन जाए, अच्छा सा सुंदर सा बनना है। पैसा तो मिलना है उसको, नो डाउट, बट वो लोग भी भगवान वाला जो काम होता है खाली पैसे के लिए नहीं करते। जैसे आपको याद होगा भी, रिसेंटली पिछले साल की बात है, जो अयोध्या में राम भगवान जी की रामलला की जो विग्रह है, अर्च विग्रह है ना, उसका जो मूर्तिकार है जिसने बनाया, उसने बोला कि पहले जो मैंने बनाई थी ना, बाद में जब श्रृंगार हुआ ये मूर्ति कुछ ही हो गई थी, बिकॉज उसमें प्राण आ गए थे ना। तो कितना सुंदर उसने बनाया, कितना सुंदर। और कहता अंदर से मुझे भी लग रहा था, मैं बड़ा अलर्ट होके टेंटिव होके बना रहा था, मेरा सब कुछ बिगड़े ना, ये इतने लोगों ने देखनी है, प्रधानमंत्री ने आना है, प्रधानमंत्री जी ने देखना है ना, इतना बड़ा बड़ा काम है ये। और हिस्ट्री वाला काम है, हिस्टोरिकल काम है, इतिहास वाला काम है, क्योंकि इतने सालों के बाद, 5,000 साल के बाद इंसाफ कहीं जाकर हुआ है, और भगवान रामलला अपने घर में आ रहे हैं, रामलला की बिल्कुल सुंदर सुंदर बननी चाहिए। इतना अटेंटिवली उसने काम किया, है ना। तो वही है, पैसा तो, पैसा सिर्फ, मनी इज नॉट एवरीथिंग, हमेशा पैसा सब कुछ नहीं होता। तो उनको ऐसा नहीं है, बट वो लोग भी केवल पैसे के लिए काम नहीं करते। तो भले ही वो श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, महापुराण ना समझते हो, लेकिन सेवा करके भगवत धाम जाने का अधिकारी ऐसा व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि उसने भगवान श्री राम के लिए काम किया, भगवान श्री कृष्ण के लिए काम किया, है ना, तुलसी माता के लिए काम किया। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने मात्र से ही हो जाता है। इसका एक उदाहरण और आता है कि जैसे ना, कृष्ण बलराम भगवान जी जो थे, ये जब मथुरा गए तो वहां पे सुदामा माली था एक, उसने कृष्ण बलराम के लिए माला दी, और भगवान बड़े खुश हुए। और उनकी विनम्र भावना को देखकर, सेवा भावना को देखकर, भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि इस जीवन में तुम भौतिक रूप से खुश और सेटिस्फाइड रहोगे, और मरने के बाद तुम मेरे पास आओगे। अब कुब्जा थी, कुब्जा ने भगवान जी को क्या दिया था? कुब्जा पहले लेके जा रही थी कंस मामा के लिए वो चंदन का लेप, वो डेली चंदन का लेप कंस मामा को देती थी। कृष्ण बलराम ने बोला, कहते हमें चाहिए, हमें दो। तो उन्होंने जैसे ही कृष्ण भगवान को, बलराम को देखा, इतने सुंदर सुंदर बच्चे, इतने सुंदर सुंदर लड़के, चलो मैं इनको लगाती हूँ। तो उन्होंने, मतलब कि कुब्जा ने अंगराज लेपन दे दिया उनको, है ना, कंस की दासी थी बेसिकली वो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पीला दिया, और बलराम भगवान को नीला अंगराग दिया। तो अंगराग से भगवान का जो रूप था वो चेंज हो गया, कृष्ण बलराम लगने लगे, बलराम कृष्ण लगने लगे। कपड़े भी देते हैं एक, वस्त्र उनको पहनने के लिए। तो बहुत प्रेम दिया उसने, भगवान जी से बहुत प्यार किया, और कृष्ण भगवान ने उसको ठोडी से उठाया, क्योंकि उसको कुब निकला हुआ था कुब्जा, उसको सुंदर रूप दे दिया, आगे जाके उसने सेवा की और मौका मिला, है ना। और भी उदाहरण आता है हमारे रामायण में उसका, केवट का। केवट ने भगवान श्री राम जी के चरण धोकर पिए थे, है ना, उनको, लक्ष्मण को, सीता मैया को नदी पार करवाई थी। विदुर का उदाहरण आता है, विदुर जो थे वो दासी पुत्र थे, जन्म से शूद्र माने जाते थे, बिकॉज वो उनके था ना कि ये दासी पुत्र है, ये शूद्र है। तो वैसे तो राजा धृतराष्ट्र का हाफ ब्रदर ही था वो, लेकिन फिर भी। तो संजय का उदाहरण आता है,
भगवत गीता का जो मतलब कि जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान धृतराष्ट्र को सुनाया, आता ना बीच में श्लोक संजय उवाच, तो दिव्य दृष्टि से प्राप्त करके वो भी अगर जन्म से देखा जाए तो शूद्र थे, लेकिन उन्हें दिव्य दृष्टि उनको गुरु की मिली, तब उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि ये है, ये है, ये है। अब जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था केवट का नाम क्या था? निषाद राजगुरु। मतलब कि ये सारे के सारे सबसे नीचे आते हैं ये। चंडाल भी है, उनको भी भक्ति करने का अधिकार है। वो भी शुद्ध होकर भगवान जी के भगवत धाम में जा सकते हैं। चंडाल यानी कुत्ते को खाने वाले लोग जो होते हैं, इंडिया में भी हैं ऐसे लोग जो हिंदू कुल में जन्मे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू बोलते हैं, लेकिन खाते हैं मीट वगैरह, और भी चीज खाते हैं, वो मैं नाम आज नहीं लेना चाहूंगी। COW वाला, ठीक है, ऐसे मैंने स्पेलिंग में बोल दिया डायरेक्ट। बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं, सी फूड खाते हैं। सांप, बिच्छू, केकड़े, कुत्ते, गाय, चिकन, मटन, पिग, फिश, सब 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 कुछ खाते हैं। खाली फॉरेन कंट्रीज में नहीं है, इंडिया में भी पाप से आसक्त लोग हैं। वो भी शुद्ध होकर भगवान जी के भक्तों की कृपा से अगर भक्ति करें तो गोलोक वृंदावन धाम में वो लोग भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हरे कृष्ण। तो अभी हम श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा तो हो गई है, विनीता माता जी हैं, चले गए हैं? अगर है तो ये कथा पढ़ना चाहेगी तो पढ़ लो। पाप माता मोचनी जी मैं एकादशी व्रत कथा। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सुना दो। पाप मोचनी एकादशी की जय। हरे कृष्णा। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पाप मोचनी एकादशी का वर्णन आता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे, हे केशव, आमलकी एकादशी के वर्णन के पश्चात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का कृपया कथन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, बहुत वर्ष पहले लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है और जीवन की अनेक प्रकार के बुरे अनुभव से मुक्त होकर अष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। लोमश ऋषि ने कहा, बहुत पहले देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर का अतिशय सुंदर चैत रथ नाम एक मनोहर उपवन था। विशेष करके पूरे वर्ष भर वसंत ऋतु के जैसा उस उपवन का वातावरण था, इसलिए स्वर्ग कन्या, किन्नर, अप्सरा और गंधर्व हमेशा विहार के लिए वहां आते थे। विशेष करके देवेंद्र और अन्य देवता भी वहां आकर आनंद और प्रेम का आदान प्रदान करते थे। उसी उपवन में शिवजी के परम भक्त यानी मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या उनके अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न स्वर्ग की अप्सराएं करती थी। मंजू घोषा अप्सरा उनका तपोभंग करने का निश्चय किया। उसने ऋषि की आश्रम के समीप ही कुटिया बांधी और बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिवजी का शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगा। शिवजी ने कामदेव को एक बार भस्म किया था। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। शुभ्र उपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि च्यवन महर्षि के आश्रम में वास करते थे। कामदेव के शरीर में प्रवेश से मेधावी ऋषि भी कामदेव जैसे ही सुंदर दिखने लगे। उसी वक्त कामासक्त मंजू घोष उनके सामने आई। मेधावी ऋषि भी काम से घायल हो गए। उन्हें शिवजी की उपासना का विस्मरण हुआ और स्त्री संग में पूरी तरह मग्न रहे। स्त्री संग में उन्हें दिन रात का भी विस्मरण हो गया। इस प्रकार अनेक वर्ष मेधावी ऋषि ने काम क्रीड़ा में बिताए। उसके पश्चात मंजू घोष जाना कि मेधावी ऋषि का पतन हो चुका है और उसे अब स्वर्ग लौटना चाहिए। प्रणय में मगन ऋषि को वह कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपया मुझे स्वर्गलोक में लौटने की अनुमति दीजिए। उस पर मेधावी ऋषि ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, आज संध्या को तुम मेरे पास आई हो। आज रात यहाँ पर रहकर सुबह तुम लौट जाना। मंजू घोषा इस तरह और कुछ वर्ष वहां रही, जो 47 वर्ष 9 महीने 3 दिन का काल था, परंतु ऋषि के लिए ये काल केवल अर्धरात्रि समान था। पुनः स्वर्ग जाने की अनुमति लेने पर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, अब प्रातः हो रही है, मेरी प्रातः विधि के पश्चात तुम जाना।
तभी अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, प्रातः विधि को आपको कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति नहीं आई? मेरे संग में आपने कितने वर्ष गुजारे हैं, इसलिए कृपया समय का ध्यान करें। ये शब्द सुनते ही मेधावी ऋषि ने वर्षों की गणना की और कहा, अरे रे हे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 47 वर्ष गंवा दिए, व्यर्थ गंवा दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या इन दोनों का नाश किया। ऋषि के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मंजू घोष को शाप दिया, हे दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है, तुमने मेरे साथ चुड़ैल जैसा व्यवहार किया है, इसलिए तुम चुड़ैल बनो। ऋषि से शाप मिलने के बाद मंजू घोषा ने कहा, हे द्विजवर, कृपया ये कठोर शाप आप वापस ले लीजिए, आप बहुत समय हमारे साथ रहे हैं, हे स्वामी कृपया दया कीजिए। इस पर मेधावी ऋषि कहने लगे, हे देवी, मैं अब क्या करूं? तुमने तो मेरी तपो शक्ति तथा तपोधन का नाश किया है, फिर भी इस शाप से मुक्त होने का एक उपाय सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उस दिन इस एकादशी व्रत का कठोर पालन करने से इस पिशाच योनि से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में लौट आए। अपने पतित पुत्र को देखकर च्यवन ऋषि को बहुत दुख हुआ। वे कहने लगे, हे पुत्र, तुमने ये क्या किया? एक स्त्री के लिए अपनी तपस्या नष्ट की, अपना ही नाश कर लिया। उस पर मेधावी ऋषि ने कहा, मैंने दुर्भाग्य से एक अप्सरा का संग करके बहुत बड़ा पातक किया है, कृपया करके इस पाप का योग्य प्रायश्चित बताएं। पश्चाताप दग्ध पुत्र के शब्द सुनने के बाद च्यवन महर्षि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत पालन से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम पाप मुक्त हो जाओगे। उत्साह और कठोरता से मेधावी ऋषि ने उस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे सभी पापों से मुक्त हुए। मंजू घोष को भी इस व्रत के पालन करने से अपने पूर्व रूप की प्राप्ति हो गई, जिससे वह स्वर्गलोक को चली गई। यह कथा कहने के पश्चात लोमश ऋषि ने मानधाता राजा को कहा, हे प्रिय राजन, केवल इस व्रत के पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की महात्म्य पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गाय देने का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से अनेक पापों से, जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग, इनका नाश हो जाता है। एकादशी माता की जय। जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हाँ माता जी, यहाँ पे हाँ जी जो है माता ना, जी, ये 1 मिनट रुको। 57 आना था ना? हाँ 57 है वहां पे। हाँ, मैंने 47 पढ़ दिया जी, आई एम वेरी ठीक सॉरी। है, यहाँ पे 57 वर्ष जो थे उन्होंने हाँ वो अप्सरा में लगाए ऋषि ये ने। करेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। जी जी जी। 57। ठीक है, धन्यवाद। फिर चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां अनाम पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत अनंत कोटि कोटि वैष्णव वृंद की वैष्णव जय, वृंद जगत की गुरु श्रील जय। प्रभुपाद की जय, श्री पाद की कृष्ण चंद्र जय, भगवान की जय, ग्रंथराज की श्रीमद् जय, भागवतम महापुराण की जय, की श्रीमद् जय, भगवद गीता यथारूप की जय, गुरु आज की के जय, अमृत की जय, आप सभी भक्तों जय की जय। सभी भक्तों शाम की को जय। 4:15 बजे मिलेंगे। आज हम नया श्लोक पढ़ेंगे। सभी से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और शाम को कक्षा में आ जाइए और भी लोगों को लाइए। और लिंक जो डाले हुए वहां पे यूट्यूब पे जाके हरे कृष्णा लिख देना, लाइक कर देना। धन्यवाद।